राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज है 1 मार्च। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की राम कोट राम के हरे साथ हरे करेंगे। कृष्ण कृष्ण जगत हरे गुरु हरे श्रीला राम 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 प्रभुपाद की जय। राम राम हरे भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे ही, चाहे वहां हो यहाँ हो। भारत हो, नर्क हो या स्वर्ग हो। किंतु लोग इतने मूर्ख हैं कि केवल अच्छी मोटर कार अथवा गगनचुंबी इमारत होने से वह सोचते हैं कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। वे ये नहीं जानते कि यह जीवन एक पलक झपकने के समान है। हम सनातन हैं। सैन फ्रांसिस्को, 1 मार्च 1967। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। 9th चैप्टर जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। और आज का जो श्लोक है श्लोक नंबर 7। 7वें श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अलग अलग मैंने धुन इसलिए बोली है ताकि आपको जो सी भी अच्छी लगे, आसान लगे, आप उस पर कर सकते हो। एक बार अगर आपको लिरिक्स आ जाए ना तो धुन ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके ऊपर, धुन के ऊपर शब्द जो है वो बैठ जाएंगे, लय बैठ जाए, लय के ऊपर बैठ जाएंगे आपके श्लोका के जो है ना मंत्र है, वर्ड्स है। तो उच्चारण वाला देखने के लिए उच्चारण की जो कक्षा है उसमें यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, वहां से आप लोग देख लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक कंठस्थकरण कुछ इस तरह से कक्षा, प्ले लिस्ट का नाम है, वहां पे जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो आज का श्लोक क्या कह रहा है। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन कोई पढ़ना चाहता है। आज विनीता माता जी नहीं है, कौन पढ़ेगा तात्पर्य। जी भाव्या प्रभु जी पढ़ लो, यही हरे स्टार्टिंग से ही पढ़ना। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात द्वारा जगत गुरु शिल प्रपात की जय। आ, आ, कहाँ गया। हाईलाइट किए ना आ, बच्चे ये तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात द्वारा जगत गुरु शिल प्रपात की जय। आ, इस आ, इ, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे वंश 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके ऐसे 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में से 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है
तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है। छांदोग्य उपनिषद छठे कैंटो के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो बेसिकली यहाँ पर कल्प शब्द बताया जा रहा ना। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति या सॉरी सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प बेसिकली यहाँ पर यूजली ब्रह्मा जी के एक दिन को इंगित करता है। हमने पढ़ा था ना आपका भगवत गीता का जो 8वां अध्याय था, उसमें 8th चैप्टर के 18 नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था ये सारा। तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन को इंगित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कल्प मतलब भगवान ब्रह्मा के लाइफ स्पैन को बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि जो है वो मेरे अंदर होती है, मेरे अंदर ही होती है। यानी क्या हुआ, मतलब मैं ही ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूँ। भगवान कह रहे मैं ही ब्रह्मांड का सृष्टि करता हूँ, मैं ब्रह्मांड का प्रलय करता भी हूँ। ठीक है, जैसे लिखा ना यहाँ पर, देखो, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूरी तरह से भगवान की इच्छा पर, परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ठीक। और यही चीज बता रहे हैं भगवान यहाँ पर कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का पालन करता हूँ और मैं ही प्रलय करता हूँ। तो इस बात को कि सब कुछ भगवान क्या बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही निर्भर करता है, सब कुछ उन पर ही डिपेंडेंट है और सब कुछ उनके मतलब उस पर ही एस्टेब्लिश्ड है। अब भगवान यहाँ पर खुलकर बता रहे हैं, खोल कर बता रहे हैं कि पहले बोला कि सब मेरे में है और मैं सबका पालक हूँ, भरता हूँ, सृष्टि करता हूँ। अब भगवान प्रैक्टिकली बता रहे हैं यहाँ पर कि उनसे 24 तत्वों से ब्रह्मांड बनता है, मैं बनवाता हूँ, और मेरे द्वारा ही सृष्टि और संहार यानी कि विनाश होता है। कल्प के आरंभ में मैं सृष्टि करता हूँ और कल्प के अंत में मैं विनाश करता हूँ। ऐसे क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में, मतलब कि सृष्टि का सृजन करता कौन हो गया, ब्रह्मा जी हो गए। संहार करने वाले मतलब प्रलय लाने वाले ये कौन हो गया, डिस्ट्रॉय करने वाले भोलेनाथ हो गए, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बनता है तो मेरी वजह से बनता है। उनसे भगवान प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि उनसे 24 तत्वों से ब्रह्मांड बनता है। किस तरह से भगवान जी से 24 तत्वों से ब्रह्मांड बनता है। भगवान फिर कह रहे हैं मैं बनवाता हूँ, बनवाना। अब जैसे मान लो कि भगवान ने आटा दे दिया, है ना, आटा जो है वो दे दिया ब्रह्मा जी को गूंद के कि ये लो आटा, आटा गूंद गूंद के दे दिया। और ब्रह्मा जी अब उस आटे से, आटे को अलग अलग शेप दे रहे हैं। आटे से बड़ी सारी चीजें बन सकती है ना। आटे से हम चाहे तो परांठा बना ले, आटे से हम चाहे तो पूड़ी बना ले, आटे से हम चाहे तो कचौरी बना ले, आटे से हम चाहे तो गोलगप्पे बना ले, आटे से हम चाहे तो मोमोज में शायद मैदा पड़ता है, लेकिन आटे के भी पता नहीं होते होंगे। हाँ, अ, लगता है ना उसी की तरह का, शक्ल तो वैसी ही लगती है ना, आटा आटे की तरह, वो बनवा लें। ऐसे बहुत सारी और भी डिशेस होती हैं, जैसे छुतई होती है, लद्दाखी डिश होती है, छुतई होती है। वो भी काइंड ऑफ मोमो की तरह दिखती है, बट वो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है छुतई का। छुतई होती है, शक्यू होता है, थुप्पा होता है, तो वो आटे से बनने वाली चीजें हैं। वो आटा गूंद दिया, लेकिन आटे को शेप देना, अलग अलग आकार देना, अलग अलग उसमें वो चीज करना, वो कौन कर रहा है, बनवाता मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं बनवाता हूँ। और जो संहार होता है, सृष्टि का जो प्रलय होता है, वो भी भगवान कह रहे हैं कि विनाश भी मैं ही करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम। मतलब जितने भी 24 तत्व हैं, जितने भी 24 तत्व हैं, सर्वभूतानि 24 एलिमेंट्स और लिविंग एंटिटीज भी जो हैं। भूत का मतलब क्या हुआ, हम लोगों के लिए भी भूत शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, जिसका जो पंच महाभूत से बने हैं। तो 24 तत्व में आ गया ना पूरा, लिविंग एंटिटीज भी आ गई, 24 एलिमेंट्स भी आ गए, जो भी हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी प्रकृति के अधीन है, मेरी माया शक्ति के अंदर ही ये सब विराज कर रहे हैं, सभी जीव।
और मेरी प्रकृति मेरी माया देवी के द्वारा इनकी सृष्टि और विनाश होता है। तो इस तरह के श्लोक इसलिए हैं ताकि हम विरक्त हो सकें इस संसार से। भगवान तो ऑलरेडी डिटैच्ड है ना, कल हमने पढ़ा था, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान। भगवान ने कल बताया था अपने बारे में ना, कि भगवान में मैं डिटैच रहता हूँ। तो उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं जगत के साथ, तो इसीलिए भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रकृति भी भगवान से ही आ रही है, बट हम डिटैच कैसे होंगे? तो डिटैच होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंडा है वो ये है कि अगर हम किसी चीज की टेम्परेरीनेस हमको पता चल जाए ना, कि यानी ये वस्तु जो है इसके लिए मैं मरा जा रहा हूँ, या मर रही होती, तड़प रही हूँ, ये मेरे को मिल भी गई ना, उसके बाद ये परमानेंट मेरे पास रहने वाली तो नहीं है। तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली टेम्परेरीनेस जब हम देखेंगे कि ये वो है आपका, टेम्पररी को क्या कहते हैं हिंदी में? टेम्पररी है ये, अस्थाई वस्तु है, अस्थाई, है ना? तो हमें क्या हो जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि चीज हमारे पास हमेशा रहने वाली नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे चल छोड़ो, इतनी क्या जद्दोजहद करनी इसके पीछे, हमेशा हमें उससे सुख मिलेगा ऐसा है भी नहीं है। तो अस्थाईपन को समझने के लिए हम में विरक्ति आती है हमारे में, तो इसीलिए इस तरह के श्लोक आते हैं। इस श्लोक में भगवान की प्रकृति की चर्चा है, और किस तरह से प्रकृति टेम्पररी है उसकी भी चर्चा है। प्रकृति कैसे आ रही है? कि सारे प्राणी भगवान में विलीन हो जाएंगे, लेकिन विलीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो नष्ट हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे, अस्तित्व में वो रहेंगे, लेकिन अपने कर्मों के बफर के साथ वो स्टोर हो जाते हैं। इसका रेफरेंस आपको पहले भी दिया था, भगवत गीता का श्लोक अध्याय आपका 8वें अध्याय का 18वें नंबर का श्लोक, है ना? जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि में जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सारी की सारी गर्भोदक्षाएं विष्णु के पास अपने कर्मों के मैट्रिक्स के बफर के साथ स्टोर रहते हैं। जैसे दिन होगा फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर उनके कर्मा उनके मैट्रिक्स के अनुसार उनको शरीर मिल जाएगा। फिर से जहां पर हैं ये वहीं से फिर से रिज्यूम करते हैं वहां से, और तब और जब ब्रह्मा जी का पूरा मतलब कि पूरे मतलब ब्रह्मा जी पूरे हो जाएंगे, वो पढ़ा था ना हमने, ब्रह्मा जी की डेथ भी होती है, ब्रह्मा जी का पैदा भी होते हैं, तो वही ब्रह्मा जी जब पूरे हो जाएंगे यानी उनका शरीर पूरा हो गया, अब फिर जो वहां वो जो है वो सब महाविष्णु के पास चली जाएंगी जीवात्माएं अपने कर्म के मैट्रिक्स के अनुसार। और जैसे ही एक्सेल होगा तो फिर से सक्रिय हो जाएंगी, तो फिर से नए ब्रह्मांड बनेंगे, नया शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब वो वहां रहते हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। विलीन होने का मतलब खत्म होना नहीं होता, मतलब वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझे, जैसे हम रात को सोते हैं, तो सोते वक्त हम कुछ क्रियाएं तो नहीं ना कर रहे हैं, सोते सोते हम सब्जी तो नहीं बना रहे हैं, सोते सोते हम मतलब नींद में सपने देखते हुए चले जाना कि स्कूल जा रहे हैं, वो अलग बात है सपना। लेकिन सोते सोते हम सब्जी सच में बना रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा। या सोते सोते हम ऑफिस में चले गए हैं, ऐसा भी नहीं होता। जिसको नींद में चलने की बीमारी है उनकी बातें, वो एक उदाहरण यहाँ पे मैं पेशकश नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम सोते हैं तो हम एक्टिव नहीं होते, हम एक्टिव नहीं होते, हम रेस्ट कर रहे होते हैं। उसी तरह से जब बोला जाता है कि ये विलीन हो गए, तो विलीन होने का मतलब ये है कि वो सक्रिय नहीं है, वो कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, वो कुछ लीलाएं नहीं कर रही है, लेकिन वो शांत है। जैसे ही दिन होगा, मतलब जैसे ही वापस होगा, तो फिर से ये जो होंगी कर्मा मैट्रिक्स के अनुसार इनको शरीर मिलेगा आत्माओं को, तो फिर उसके बाद ये वापस से कार्यशील हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो प्राणियों के बारे में यही बताया जा रहा है कि सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब वो रहते हैं लेकिन खत्म नहीं हो जाते, वो प्रकृति में रहते हैं। श्लोक में क्या बताया है? कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर मैं पुनः अपनी शक्ति से उन्हें उत्पन्न करता हूँ। जैसे हम जाग जाते हैं, तो जाग कर हम क्या करते हैं? अपना काम करना शुरू होते हैं, फटाफट उठेंगे, बाथरूम जाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, माला लेकर बैठेंगे, है ना? आरती करने जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे दर्शन करने, इस तरह से हम सक्रिय हो जाते हैं, है ना? कल पक्षय पुनस्तानी, ये फिर से प्रकट होते हैं, तो बेसिकली नष्ट नहीं हो जाते। सो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, फिर इनएक्टिव होते हैं, फिर एक्टिव होते हैं, फिर इनएक्टिव होते हैं, इस तरह से। सो प्रकृति के प्रकट और अप्रकट होने पर जीवात्माएं भी प्रकट अप्रकट हो रही हैं। विसृजाम्यहम्, विसृजाम्यहम् का मतलब देखो क्या है कि जो है आपका सृजाम्यहम्, उसका सृजाम्यहम्, सृजाम्यहम् का मतलब होता है प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं। जीव आत्माएं जो है वो बनती रहती हैं। एनर्जी का कभी भी विनाश नहीं होता। कहते हैं ना आत्मा सनातन है, तो जीव आत्माएं हैं उसमें विलीन होगी तो फिर मर गई, वो मतलब ही नहीं है इसका।
सृजाम्यहम का मतलब क्या हुआ, प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं तो जीवात्माएं बनी रहती हैं। एनर्जी का कभी भी सर्वनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है ना, हम पढ़ा है हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में। कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, पानी में डुबो नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता, काटा नहीं जा सकता। तो एनर्जी है वो, एनर्जी का कभी विनाश नहीं होता। एनर्जेटिक भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जहां से शक्ति आ रही है। तो एनर्जी भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन एनर्जी और एनर्जेटिक में अंतर क्या होता है? जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो चेंज हो सकती है, वो परिवर्तित हो सकती है एट द मैक्स। जो भौतिक प्रकृति है वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये वाला श्लोक है, अभी थोड़ा सा उच्चारण ही देख लेते हैं इसका। अभी समय काफी सारा है, तो जिन बच्चों ने लर्न किया हुआ है, कितने बोले थे आपको, अब तो 6 श्लोक लर्न हो गए होंगे ना। तो 6 श्लोक जो आपने अभी तक लर्न किए हैं, वो जो सुनाना चाहता है वो सुना सकते हैं। और इसी वाले श्लोक का थोड़ा सा उच्चारण देख लेते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा, बड़े सारे डिवोटीज लेट आ रहे हैं, तो अब क्लास तो खत्म हो गई है। ठीक है, अभी मैं उच्चारण बता रही हूँ, अभी सभी मेरे होठों की तरफ ध्यान देंगे कि किस तरह से है। ठीक। हाईलाइट करूँ ना करूँ तब भी चलेगा ही, वैसे तो मैं ही हूँ, मेरा ही क्या मान होता, बाकी तो सब यहाँ पे मायावादी बैठे हैं। नाम छुपाने में शर्म आती है इनको, नाम बताने में शर्म आती है, कैमरा ऑन करने में शर्म आती है, सारे मायावादी हैं यहाँ पे, सिवाय मेरे। सिवाय मेरे। ठीक है, पूरा नहीं मानना, ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय, मेरे लिप्स को देखो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। ठीक, कोई इसको उच्चारण करना चाहेगा, प्रैक्टिस मतलब करना चाहेगा तो बोले, मैं करवाती हूँ। कौन करना चाहेगा उच्चारण का? स्क्रीन दिखा देती हूँ। ठहरो, मैं श्लोका वाली स्क्रीन दिखा देती हूँ आपको ना, वो प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट वेट करो। प्रेजेंटेशंस में जाओ, कहाँ पे था? नाइन्थ चैप्टर। ठीक है, अभी समय बचा तो समय को नष्ट ना करेंगे, हम अपना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। कहाँ है जूम? ठीक है, तो अभी हमने जो श्लोक अभी भी आज वाला ना, पहले उसी की थोड़ा सा उच्चारण। चलो, अभी मैंने लैपटॉप चेंज किया था ना, तो इसमें जो ग्रामर है पूरा हिल गया हुआ है। आप यहाँ से देख लो अभी। ठीक है, यहाँ से देख लेना आप लोग। देखकर कौन उच्चारण करना चाहता है? निधि गर्ग माता जी, जी। भक्त निधि गर्ग माता जी, गाइए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिय यानि मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामयाम्। माता जी, 4 5 गलतियां आपकी, देखो। एक तो सर्वभूतानि कौन्तेय, आपने पुरानी वीडियोस देखी है ना, जो मैंने लिंक डाल दिया हुआ आपको। य के ऊपर आघात आएगा आधे प का, क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण शुरू हो रहा है, संयुक्त अक्षर है ना, प्र। प्र मतलब बना दो, संयुक्त बोलते हैं जोड़ा अक्षर, जो दो से बनता है, दो को मिलाकर बनता है, प और र। आधा प और र। प्रक, प्रक। तो वहां पे काउंते यप, वहां पे प का आघात, आघात मतलब डबल हो जाएगा। यहाँ पे य के बाद हमको आधा प लगाना है, काउंते यप। ठीक है। कौन्तेय फिर प्रकृति, इसको पूरा य नहीं पढ़ेंगे, इसको आधा य और ऊपर चंद्र बिंदु, प्रकृति यान्ति मामिकाम। प्रकृतिय प्रकृति, क्योंकि संस्कृत में मैंने आपको बताया था ना, क्रू प्रकृति होता है। क्र नहीं होगा, क के नीचे हम जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में चलेगा कृष्ण कृष्ण, हिंदी में चलेगा प्रकृति। कृष्ण, है ना। संस्कृत में क्रू होता है, क्रू। प्रकृ श्रीमती क्रू। प्रकृति प्रकृति। प्रकृति
ऊपर जो बिंदी है वो अनुस्वार बोलते हैं उसको, उसका उच्चारण होगा प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति यान्ति मामिकाम। प्रकृति यान्ति मामिकाम्। अब ये काम में पूरा काम नहीं बोलना है। ये म का, जब म के नीचे जब आप देखो ना पैर टूटा हुआ है इसका, इसको जी जी बोलते हैं हलंत म। हलंत म का मतलब ये आधा म है। आधा म जब हम किसी के बीच में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विसृजाम, ये हम आधा म। जब किसी शब्दों के बीच में ये होगा ना, वर्ड्स के बीच में आगे पीछे वर्ण होंगे, तो ये आधा म इस तरह से लिखा जाता है। जब ये कभी एंड में आता है तो म के बाद पैर तोड़ देते हैं उसका, कि ये लंगड़ा है, मतलब आधा म है। हलंत बोलते हैं इसको। जैसे हल होता है, हल भी ऐसा होता है ना, हल, खेतों वाला हल जो होता था पुराने, जो बलराम भगवान जी के पास हल है, तो एंड में ऐसे है ना, मतलब हल। तो यही म, हलंत का मतलब आधा म है यहाँ पे। ठीक है, अगला चरण देखो। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ दौ विसृजाम्यहम्। दो नहीं पढ़ेंगे इसको, दो नहीं है, दौ है, दौ। दौ, द और औ की मात्रा, दौ। हाँ, दौ। कल्पादौ। फिर है कल्पादौ। विसृजाम्यहम्। गाइए, पूरा गाइए। विसृजाम्यहम्। अभी आप सेकंड चरण गाओ। सेकंड चरण गाओ पूरा। कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हाँ, अभी आपने सेकंड लाइन मतलब कि थर्ड और फोर्थ चरण पूरा गा दिया, गुड। हरे कृष्णा जी। भाव्या प्रभु जी, आप ट्राई करो, ऑन करो कैम अपना। हम्म, गाइए। गाओ प्रभु जी। हरे कृष्णा। भाव्या प्रभु जी, आपकी बारी आई जी हुई है। माता जी। जी। हम्म, जी माता जी। माता जी वीडियो में स्टार्ट नहीं कर सकता अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। ठीक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। शाबाश, गुड। सही है, सही है। अगला हैंड उठाया है ऐश्वर्या ठाकुर माता जी ने। भक्तन ऐश्वर्या माता जी, आप गाइए। हरे कृष्ण माता जी। जी माता। सर्वभूतानि कौन्तेय। एक मिनट माता जी, हो सके तो अपना अपना कैम ऑन करो, बिकॉज मुझे लिप्स देखने ना आपके, तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे ये कैसे बोल रहे हैं, माता मुझे जी उच्चारण। कैमरा अभी ऑन नहीं कर सकती, सॉरी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जी। गाओ। वैसे आपने पढ़ा हुआ पहले से हो आप, चलो कोई नहीं, गाओ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्ष्ये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। माता जी देखो, कल्पक्षय, यहाँ पे आपका उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि है। जी कल्पक्षय, क्योंकि क्ष है ना, क्ष, ये संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त अक्षर है ना, ये हमारा वर्णमाला का संयुक्त है, ये जोड़ा अक्षर है, ये दो से बनता है, आधा क और षटकोण वाला श। कल्पक्षय। तो इसके ऊपर क प के बाद आधा क आएगा, आघात आएगा ना, क्ष, आधा क, कल्पक्षय। कल्पक्षय, क्षमा वाला श है ना, क्षमा जी वाला, जी एक क्षमा वाला, क्षत्रिय वाला। कल्पक्षये पुनस्तानि, बाकी आपका पूरा बराबर था, ठीक था। जी रत्नावली, हर गृह रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी की जय। जी माता जी, गाइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्ष्ये पुनस्तानि कल्प कल्पतौ विसृजाम्यहम्। अभी आपने बहुत अच्छा बोला, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी है। मेरे पीछे रिपीट करो, विसृजाम्यहम्। विसृजाम्यहम्। शाबाश, गुड, हरी बोल। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपको देखकर। ओके, और कौन ट्राई करना चाहता है? नीलम माता जी, डिजिटल हैंड रेस करो ना। कैम सबका नहीं देख पा रही हूँ मैं, डिजिटल है। ओके, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जी माता जी, गाइए। माता जी मैं कोशिश करूंगी। मैंने अभी देखा, हाँ, क्योंकि मुझे ना बड़ी आपने जो बोला है ना, मुझे ये पता ही नहीं है। हमें तो अब मैंने अभी माता आपसे जी लिख के सीखना डाले पड़ेगा। हुए हैं, और आज आज से नहीं बता रही हूँ मैं, कब से बता रही हूँ। ये आपकी गलती है ना, नहीं देख रहे हैं तो कहना नहीं मान रहे हैं। जी जी मैंने तो जी, बताया हुआ ये कि कहाँ से करना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे मैंने बनाने हैं, उच्चारण में सब कुछ बताया हुआ है। आप देख नहीं रहे तो मैं क्या बताऊं। नहीं नहीं, करो करो, अब कोई पहली बात बार ही मैंने सुना कि जहाँ से ये माता जी प दो बार आएगा फिर? नहीं। आधा जैसे प, आधा प आएगा। फिर कौंत्या में प लग जाएगा, फिर दोबारा आधा यूज प, करना है? कौनते याप नहीं ना बोलेंगे, कौनते याप बोलेंगे तो प पूरा हो गया, कौनते यप। अच्छा, जैसे हमको कुछ ठीक। सुनो, जैसे इंग्लिश में हमको, हम इंग्लिश में एक तो बोलते हैं ना यस, मेरे को पूछा रोटी खाओगे, मैं बोलूंगी यप। मुझे बोला चिज्जी खानी में, यप।
वो वाला। अच्छा कौन्तेय, अच्छा लिया। हाँ गाओ। ठीक है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृत्या यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। माता जी देखो, ये दो वाला दो नहीं है, ये ना मतलब वो दो नहीं है दो दो, ये दाऊ है, दाऊ। दो दाऊ, इसको जी दो नहीं जी जी बोलेंगे, इसको दाऊ कहेंगे, ठीक है। ठीक बाकी आपने ठीक पढ़ा। ठीक एक बार दोबारा से रिपीट करो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति ठीक यान्ति, मुझे ढूंढने तो गलती कहाँ थी, प्रकृति यान्ति मामी काम का। सर्वभूतानि यहाँ पे था, सर्व यहाँ पे जो ऊपर वाला र है इसको बोलते हैं रफार वाला र, इसका मतलब ये आधा र है। तो आधे र की हमारी साउंड आनी चाहिए, सर पूरी नहीं आएगी, आधी आधी आएगी। सर्व, ठीक है। कल्पक्षये पुनस्तानी, आपने एक जगह मात्रा दीर्घ कर दी थी, पुलस्तानी ऐसे नहीं गाएंगे, पुलस्तानी। आई थिंक जहां पे छोटी मात्रा ना, संस्कृत में देखो ये एक यही फंड है कि जहां पे आपकी जी मात्राएं छोटी हैं वहां पे छोटी ही गाएंगे, जहां पे हलंत है वहां पे हलंत पे बोल के मुंह बंद कर लेंगे, ठीक है। जहां पे मतलब जिसपे थोड़ा सा होता है ना दबाव वाला, मतलब फोर्स वाला संघर्ष जिसमें आता है, लाइक भ घोड़ा, है ना, भ भालू। जैसे इससे पहले श्लोक पढ़ा था ना, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः, पढ़ा था ना एक श्लोक, ये वाला था। न चमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो जहां जहां पे हमको थोड़ा जोर लगाना, फोर्स लगानी, वहां वहां पे फोर्स लगाना है। जहां पे मात्रा को दीर्घ करना है वहां पे दीर्घ करना है। जहां पे हलंत बता दिया आधा है वहां पे बोलकर चुप हो जाना है, ठीक है। जहां पर संयुक्त अक्षर आ गया वहां पे डबल करना है। जहां पे अवग्रह आ गया वहां स्वर को दीर्घ करना है। ये सारा यही है गेम, और कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, मुश्किल नहीं है। आपको अलग अलग धुनें आएंगी ना जब, तो आपको ऑटोमेटिकली लिरिक्स जो होंगे लर्न हो जाएंगे आपको। हाँ माता जी, दर्शन करवा दीजिए राधा रानी के, आप करवा दो बिल्कुल। तो पहले माता जी के अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं हम। हरगृह सतनावली गोपी देवी दासी माता जी, ये भी एडमिन है हमारे चैनल की, ग्रुप की। तो जी माता जी, बाकी सबको जो है वो रिमूव कर लो, अपना अपना ऑल स्पॉट लाइट्स रिमूव कर देंगे। रत्नावली देवी दासी माता जी किधर गई, इनको हाईलाइट करेंगे, स्पॉटलाइट मतलब करेंगे। अब ये विग्रह दिखाएंगे, हम विग्रह देखेंगे। ठीक है, माता जी के विग्रह देखो, और माता जी श्रृंगार बहुत ज्यादा सुंदर करती हैं। ये देखो भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं, राधा रानी कितने प्यारे। जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो बंधु जगतपते, जगतपते गोपेश गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत गोपी। नमोस्तुते। बहुत सुंदर। जो पीछे वॉलपेपर है ना माता जी, वो भी चेंज करते रहते हैं। माता जी आप रोज आइए और रोज दर्शन करवाइए सुंदर सुंदर भक्तों को, उससे हमें भी। 8-15 दिन में ही होता है श्रृंगार। हाँ, बट हम रोज देख तो सकते हैं ना, दर्शन तो रोज हाँ कर सकते हैं ना, श्रृंगार हुआ नहीं हुआ दर्शन तो रोज कर सकते हैं ना माता जी हम। जी जी जी। माता, ठीक है जी। निवेदिता माता जी आप आ जाओ, सुनाओ। स्क्रीन डालूं माता जी, स्क्रीन चाहिए या आते हैं लर्न जी आपको? जी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति सॉरी सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। माता जी आपने भी वही कर दिया, पुनस्तानी। जी थोड़ा सा हो ये गया तानी में मिस्टेक। छोटी की मात्रा निश्चय वाला, निश्चय हम कैसे जी बोलते हैं, निश्चय, फटाफट बोलो निश्चय। निश्चय निश्चय अब पुनस्तानि। आपका मतलब कि ना, न की छोटी की मात्रा है, उसके लिए एक ट्रिक ये है कि
ये जो कामा ना, कामा में, कामा का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है, विराम लेना है। आप विराम मत लीजिए। पुनस्तानी कल्पादौ, जोड़ के पढ़ो दोनों चरणों को, थर्ड और फोर्थ चरण को जोड़ के पढ़ो, थर्ड और फोर्थ को। कल कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। बराबर है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। सुमन माता जी गाइए, कैम ऑन करो। मुझे लिपसिंग देखना होता है ना माता जी, तो उसको प्लीज किया करो। जी गाइए। अरे लिपसिंग देखनी है मेरे को गाते हुए, फिर कैम बंद करके बैठ गए अपना। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, गाओ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ गाओ। विसृजाम्यहम्। जैसे देखो, एक होता है ना गो, जैसे गोदान, गोदान में सिंगल ओ आता है, मतलब सिंगल ओ की मात्रा आएगी ना, एक गो। लेकिन जब हम बोलते हैं गऊ, हम गो को गो, गाय को हम गऊ कहते हैं ना, गऊ। तो उसमें दो हाँ जी, मात्रा है ना, तो बोलने में उच्चारण हम क्या करते हैं, गऊ। वो देखो गऊ माता आई, गऊ माता, हम ये नहीं कि गो माता, गो माता नहीं ना कहते हाँ हम, जी, गऊ माता कहते हैं ना, गऊ माता। गौ- तो ऐसी कल्पा दाऊ, गऊ, दाऊ, गऊ, दाऊ, गऊ, दाऊ, ठीक है। और काउंते यप, यहाँ पे यप, यप, ये बताया था मैंने, ठीक। जिनकी बारी हाँ होगी जी। प्लीज वो अपना हाथ नीचे कर ले। जी सौम्या रानी माता जी, कैम ऑन करो अपना। कहाँ है सौम्या माता जी, कहाँ गई, कहाँ गई। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, एक मिनट, एक मिनट, स्पॉटलाइट करना, हाँ गाइए। सर्वभूतानि कौन्तेयं प्रकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। माता जी देखो, आपकी चार गलतियां हैं। एक तो काउंते यप, यहाँ पे यम बोल दिया आपने, यम नहीं है, म है ही नहीं। आधा प है ना, आधे प का, मतलब प का आघात आएगा। काउंते यप, यप बताया ना मैंने, चिज्जी खानी यप, बाजार जाना यप, समोसा खाना यप, यप 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 मतलब हाँ 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 यप, ठीक है। प्रकृति यान्ति मामिकाम, एक यहाँ पे था उच्चारण में गड़बड़। पुलस्तानी, इसको आपने दीर्घ कर दिया, दीर्घ नहीं करना है यहाँ, सुर नहीं आगे करेंगे। पुलस्ता, पुनस्तानी, निश्चय का एग्जाम्पल दिया मैं, निश्चय, निश्चय में छोटी की मात्रा होती है नी। निष्कर्ष, छोटी की मात्रा निष्कर्ष, फटाफट बोलना है। पुलस्तानी कल्पा दऊ, दऊ विसृजाम्य, हम यहाँ पे थी एक मिस्टेक आपकी। मेरे पीछे ये वाला शब्द रिपीट करो, बाकी आपको आ जाएगा। ये वाले शब्द पे थोड़ा ध्यान दो। विसृजाम्य हम, बोलो। विसृजाम्यहम्। शाबाश, गुड। विसृजाम्यहम्। विश्रु नहीं, विश्रु, श्रु 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 श्रु। जी माता जी, विसृजाम्यहम्। जी माता जी, धन्यवाद, ठीक है। जी बिंदु वर्मा माता जी गाइए, कहाँ गए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी मेरा कैमरा ब्लर है। इट्स ओके माता जी, कोई बात नहीं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। माता जी मामी कम नहीं है, मामी काम, मामी काम, काम, कम नहीं है। मामी कम, मामी आओ, मामी, मामी को बुला नहीं रही है, मामी आओ, मामी जी आओ, मामी कम, मामी कम नहीं, मामी काम, काम, ठीक है। और यहाँ पे पुनस्तानी, और यहाँ पे दऊ, पुनस्तानि। और यहाँ पे दऊ है। जैसे मैंने गऊ का एग्जांपल दिया ना, गऊ, दऊ, इसको ठीक है। मैंने दाऊ भी बोला है, मैं फिर से बोल के रिपीट कर देती हूँ। दऊ, दऊ, दाऊ नहीं, दऊ। दाऊ। जैसे गऊ को हम गाऊ नहीं ना, गाऊ थोड़ा, गऊ को हम गाऊ नहीं ना कहते, हम गऊ कहते हैं ना, गऊ, गऊ माता, गऊ माता की जय, गऊ माता की जय, गऊ कहते हैं ना। तो हम ये नहीं कहते गाऊ, गाऊ, गाऊ नहीं कहते। तो दाऊ नहीं कहना है, वो दाऊ तो हो गया कृष्ण भगवान जी के भाई, दाऊ बलराम, बलराम भगवान। हमने कहना दऊ, दऊ, द जी। और दऊ, ठीक है जी गाइए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। पुनस्तानी, इसको थोड़ा दीर्घ नहीं करेंगे, ये छोटी की मात्रा ना,
पुनस्तानि कल्पा, इसको साथ ही उच्चारण, दूसरे को ना क को साथ ही पढ़ो, इसके जी जी। साथ पढ़ने से आपकी मात्रा कल्प ऑटोमेटिकली धीर ये ह्रस्व आ जाएगी। आप दीर्घ कर रहे हो। कल्पस्य पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। जी माता जी, ठीक है। जी केशव मलिक प्रभु जी, कैम ऑन करो, आ जाओ, आपकी बारी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पदौ विसृजाम्यहम्। प्रभु जी मामिकम, आपने भी कम कर दिया, कम नहीं है, काम, काम, आ की मात्रा लगी ना, काम, का, क नहीं है, आपने कहा मामिकम, यह मामिकाम, मामिकाम, ठीक है। कल्पक्षये, गाइए, कल्पक्षये, बोलो ना, कल्पक्षये। कल्पक्षये सय नहीं ना, सय नहीं है, क्षमा वाला, क्षत्रिय वाला, कल्पक्षये। कल्पक्षये हाँ, अभी आपका ये में आ रहा है ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब ये ए फॉर एकता वाला, ए से एकता वाला, 1 रुपए वाला, एकलव्य वाला, ए एकादशी वाला ए नहीं है, ये है ये। जैसे ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, ये कल्पक्षय, कल्पक्षय ए नहीं है, ये कल्पक्षय, कल्पक्षय, ठीक है। कल्पक्षये स नहीं है ना, सपेरे वाला स नहीं है ये सूरज वाला स नहीं है, ये क्ष है, क्ष, आधा क च और षटकोण के श को मिलाकर ये बना है, क्ष, क्षत्रिय। च जैसे 4 वर्ण सिस्टम है ना, उसमें क्या आता है, एक हो गया शूद्र, चौथे का नाम आप बताओगे, ठीक है। एक हो गया शूद्र, एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया वैश्य, चौथा क्या है? क्षत्रिय। हाँ, ये वही है, कल्पक्षय, ठीक है, वो वाला क्षय। ठीक, और कोई ट्राई करना चाहता है? इतने सारे हैं, किसी को ट्राई करना है? अब प्रीति माता जी, ये कौन है? प्रीति माता जी, डिजिटल हैंड खड़ा करो ना, कैमरे वाला कैमरा, डिजिटल हैंड खड़ा करो माता जी। माता जी मैं रसोई में ना वो नाश्ता बना रही हूँ, बहन आने वाली है बेटे की, आप श्लोक गाइए। पेपर है। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं ना वो रसोई में पढ़ रही हूँ साथ साथ में। हाँ पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, हरि बोल आपके लिए, लेकिन गाइए। हाँ जी। सर्वभूतानि कौन्तेने कौनते ने, प्रकृतियं माता जी न कहाँ है यहाँ पे? कौनते ने कहाँ आ गया? कौनते य, कौन कौन्तेने प्रकृति ने या नहीं है, यान्ति कौनते ने का मतलब कौनती ने कर दिया, मामिकाम। कौनते ने कौनते ने कर दिया, ये है कौनतेय, कौनतेय, सर्वभूतानि भूतानि कौनतेय। कौन्तेय हम्म, प्रकृति या यान्ति मामिकाम कल्पशेः पुंसतानि कल्पादो विसर्जयम्। हाँ टूटा आपकी फूटा माता सा जी, ही है माता जी, पांच छह थोड़ा पांच अभी। छह की गलतियां, 5 के अभी करीब आपकी मुझे गलतियां। बिल्कुल भी नहीं आता माता जी, संस्कृत आती नहीं है, बिल्कुल जीरो कोई लेवल। बात नहीं, वो जो लिंक है ना, वहां पे जाकर आप वहां से ढूंढो इसको, वहां पे मिल जाएगा, आपको यूट्यूब दिया में हुआ माता मैंने जी, सेंड, यूट्यूब में है ना माता जी? ठीक है, मैं देखती हूँ। जिसमें श्लोका कंठस्थ करवाए थे, मुझे आता ही उसमें नहीं आ, है, मैं आपको बता रही थी पहले भी ना। जी जी, उसमें आ जाएगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? और कोई? निधि माता जी साथ साथ लर्न कर रही हैं, गुड माता जी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे, बहुत प्यारे लगे, आप पढ़ रहे हो साथ साथ याद कर रहे हो, गुड, हरी बोल, कितने लर्न हो गए। जी केशव मलिक प्रभु जी, आपकी टर्न हुई है ना, दोबारा हैंड रेस किया है बाद में, ठीक है, इसने गलती से हैंड, फिर लोअर कर दो ना अपने हैंड, जो जिनकी बारी होगी लोअर कर दो। जी नीलम माता जी, आपने बोलना है? अच्छा, हो गया, सबका हो गया, ठीक है, गुड। चलो, फिर हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। और आज शाम को 4:15 बजे श्रीमद् भागवतम महापुराण का फ्रेश बैच लगा रहे हैं, बुक रीडिंग का, 4:15 बजे, सेम लिंक के ऊपर जुड़ जाएंगे, ठीक है। कल का आपने पोस्ट देखा होगा, पोस्ट में क्या लिखा था? वो ये लिखा था ना कुछ, कि डॉक्टर और पेशेंट होता है, पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर के मतलब बेड के ऊपर लेटा होता है, डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे जाने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे? उसको लगा होगा कि मैं मर जाऊंगा,
तो डॉक्टर रोएगा, आए मेरा पेशेंट बेचारा मर गया। डॉक्टर कहता है कि हम बेड बुड साफ करेंगे, चादर चेंज करेंगे, नया पेशेंट आ जाएगा इधर लेटने के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बिस्तर पे रहकर हम ऐसे जो प्रश्नार्थ हमारे हैं, प्रश्न है कि हम क्या करेंगे, मरने के बाद हमारा क्या होगा, मरने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, मरने के बाद इस जगह का क्या होगा, तो यही होगा, हमारे बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। तो हमारे सवालों के जवाब सारे के सारे भागवतम महापुराण ग्रंथ में मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, इसको हर एक को व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो 4:15 बजे सभी भक्तजन सेम लिंक पर आज जुड़ जाएंगे, भागवतम महापुराण का फ्रेश बैच। पहले श्लोक से हम शुरू करेंगे, भूमिका वगैरह, और जो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो तो ऑलरेडी डाली हुई है, बिकॉज 11 चैप्टर्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन आप लोगों ने खुद ही बोला कि नहीं शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, नहीं तो 11 से कंटिन्यू ही करना था हम लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम शुरू से करेंगे, शुरू से करेंगे, तो शुरू से करेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ताकि हम फटाफट पहुंचे। ठीक, तो आप में से कोई ऐसा है जो भक्ति वैभव कर रहा है या भक्ति वेदांत कर रहा है? भक्ति वैभव भक्ति वेदांत वाला कोई है? नहीं है, मैं ही हूँ। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, फिर शाम को 4:15 बजे मिलते हैं, और कल सुबह 3 बजे आ जाएंगे, सुबह 3 बजे जुड़ जाएंगे यहाँ पर चैंटिंग सेशन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेंगे। उसके बाद भगवत गीता की क्लास होगी 6:45 बजे। फिर जैसे जैसे मौसम थोड़ा और चेंज हो जाएगा तो मैं तीसरा बैच भी लगा दूंगी शाम को, अम, श्लोका की क्लास वाला। ठीक है, चलो फिर, ओके, हरे कृष्ण, चलते हैं अब।